नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट है दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, फिर फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है सर, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, वो सब अलग अलग फंक्शन को हमने सर देखा था। उन सारे फंक्शंस को देखने के बाद उसमें हमने ट्रांसपोज को समझा था कि ट्रांसपोज जो फंक्शन था वो रो की वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट करता था, कॉलम की वैल्यू को रो में कन्वर्ट करता था। हाँ सर, हमने लेंथ फंक्शन देखा था जो उसकी लेंथ बता देता था। हमने आपको अपर केस वाला फंक्शन देखा, लोअर केस वाला फंक्शन देखा। हाँ सर, उसके पश्चात हमको कुछ फंक्शंस है सबके सिर्फ जैसे लॉजिकल फंक्शन इफ होता है, एल्स होता है, उसका प्रयोग नहीं समझना है, उनके नाम से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है, आपको सभी फंक्शन को मिक्स करके देगा, आपको बताना होगा उसमें जहाँ इफ होगा, एल्स होगा, एंड और नॉट और जॉर होगा, वो आपके लॉजिकल फंक्शन है, आपको पहचानना होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको आज मैं जिस क्लास में जो पढ़ाने वाला हूँ यह है कि आपको भैया एमएस एक्सेल में कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनमें हमको जानकारी होनी चाहिए, हम उन पर चर्चा करेंगे सर। जैसे आपके सम, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज, मीन एक्सेल, मैक्सिमम एक्सेल, लेंथ, ट्रिम एक्सेल, ये सब चीज़ के बारे में जो हमको जानना हो वो जो मैंने आपसे पूछते हैं। चलिए हम चालू करते हैं आपका सम फंक्शन के बारे में, है ना। हाँ सर, आइए, इन फंक्शंस को आपको प्रैक्टिकली रूप से समझना है। आइए, देखिए सम फंक्शन इन एमएस एक्सेल। ठीक, हाँ सर। सब फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला में सर आप देखिए, फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक में आप जाते हैं ना। हाँ सर, क्या जाते हैं सर आप मैथ एंड ट्रिक में जाते हैं। तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर था उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों सम फंक्शन दिखा। हाँ सर, और सम फंक्शन को आप बड़ा करके देखेंगे। आइए इसको ऐसे जूम करके दिखाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर, अब हम फॉर्मूला में गए थे सर। फॉर्मूला वाले में आपका मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन था, याद है। हाँ सर, उस फंक्शन जब अंदर गए तो आपको राउंड अप, सिरसिम, साइन, सीन, सीन एच, SQRT, स्क्वायर, SQR, TPI, स्क्वायर, PI, सब टोटल, सम, सम इफ एज, सब आपको दिया रहता है। तो हमको सर इसमें आपके पता चला सर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले में आता है आपको कौन, सम फंक्शन। तो यही पूछेगा सम फंक्शन किस में आता है, तो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है। हाँ सर, सम फंक्शन का उपयोग कैसे होता है, इक्वल टू के साइन का प्रयोग करते हैं, फिर लिखते हैं सम, फिर यहाँ रेंज लिख देते हैं जिस सेल का आपको योग चाहिए। हाँ सर, आइए अब आपका इसका एग्जांपल दिखाऊं कि सम फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। देखिए आपका सर पूरा इस डाटा को बड़ा कर देता हूं मैं। सर देखिए आपको सम फंक्शन कैसे लगेगा। सर आपके ऑर्डर नंबर दिया है ये। हाँ सर, ये आइटम दिया कि कौन कौन सा आइटम था, रेड टी शर्ट था, ब्लू टी शर्ट था, ब्लैक हैट था, ग्रे हुडीज था, रेड टी शर्ट था, ग्रे हुडीज था, ब्लैक हैट था। सबका अमाउंट कितना, अमाउंट सर इसका $14, इसका $14, इसका $9, इसका $18, इसका $14, इसका 18, इसका $9। हाँ सर, तो सर मेरे को अगर इस कप का सम करना है तो सम इंटायर कॉलम, इस पूरे कॉलम को सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा। देखिए ये क्या सर, मैं देखिए इंसर्ट फंक्शन आया एफएक्स वाला। हाँ सर, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का सर देखिए आपको दिया है, देखिए आपको सर। हाँ, यहाँ पे आपका एड्रेस बार है, दिख रहा है आपको। हाँ सर, जो आपको सेल एड्रेस बताता है सर, G6 वाले का बात करा करके। हाँ सर, ठीक, देखिए G6 में आपको उसका G और यहाँ पे आपको क्रॉस जाएंगे ऐसे करके। देखिए G में है सर, G में, और इसको ऐसे जाते जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 नंबर पे पाएंगे, 6 नंबर पे। हाँ सर, G6 पे आप जाएंगे, देखिए G6। हाँ, तो G6 में आपको क्या चाहिए सर, मुझे G6 वाले सेल पर रिजल्ट चाहिए, सम चाहिए इस पूरे इस वाले कॉलम का, डी से डी तक का मुझे रिजल्ट चाहिए। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, तो मुझे डी में पूरा कॉलम है। हाँ सर, और डी वाले कॉलम में, डी कॉलम में जो भी है, तो डी कॉलम में जितना भी है, डी कॉलम यहाँ से लगे यहाँ तक, इसलिए इसको लिखा इक्वल टू सम डी डैश डी कॉलन डी, और उसका पूरा योग निकाल के देगा क्योंकि सम करना है। तो देखिए जैसे मैं फंक्शन लगाया तो इस 14 सबका टोटल वैल्यू निकाल के मुझे दे दिया 96। तो भैया बताइए क्या आप, अगर आपको पूरा ऐसे 500, 6000, 500, 1000, 2000, 25,000 कितना भी बड़ा बड़ा चीज़ का पूरा सम करना, तो क्या आप बैठेंगे जोड़ने, या कैलकुलेटर लेके आप जोड़ने बैठेंगे? नहीं सर, कंप्यूटर में हम सीधा सबको सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद सर हम सीधा एमएस एक्सेल में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, वहाँ यही फंक्शन लगाएंगे आपका सम वाला फंक्शन, कि सम डी वाला, तो जिसका प्रयोग चाहिए आपको, और जहाँ पे चाहिए जिस सेल में उसको आप लिख देंगे, उस सब पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। उस सेल में आप रखिए, आपको मिल जाएगा वैल्यू कि $96 का टोटल सेल हुआ है।
टोटल सेल कितने का हुआ, ये सब सामान बेचा है, कितने का बिका है सर, आपका $96 का बिका है। आप यकीन नहीं तो जोड़ के इनको देख लीजिए। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, देखिए 4 4 8, ठीक, 8 और 9 आपका क्या हो गया भैया, 8 8 16 17, 17 और 8 हो गया भैया आपका 25, 25 4 हो गया आपका 29, 29 और हो गया 8 भैया आपका 29 और 8 हो 37 हो गया, 37 और हो गया 9 तो हो गया आपका 46, ठीक। हाँ सर, 46 का लिखेंगे 6 भैया, हाँ हाथ में लेंगे 4, 46 का 6 लिख दिए, हाथ में लिए 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, तो हाँ सर 9 और 6 96 वही आपका था कि नहीं। हाँ सर, $96 टोटल सेल हुआ। अब इतना जोड़ने में टाइम लगा, वो फंक्शन में लगा था, फट से जोड़ के हम लोग दे देता। तो हाँ सर, सम फंक्शन का उपयोग समझ गए कि क्यों हम करते हैं, सम करने के लिए उपयोग करते हैं। हाँ सर, ठीक, हाँ चलिए। तो आपको कभी भी सेक्शन में कोई टेबल आप बना रहे हैं, सबका वैल्यू जोड़ना हो तो आप केवल दोस्तों यहाँ जाएंगे, इसके फॉर्मूला वैल्यू पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाके आप वहाँ से उसके ज्योमेट्री वाले पे जाएंगे, और फॉर्मूला वाले पे जाके उसके सम वाले फंक्शन पे चल जाएंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले पे जाएंगे, वहाँ से सम फंक्शन निकाल लेंगे और इंसर्ट फंक्शन वाले टेबल पे, इंसर्ट फंक्शन वाले टेबल पे आप उस वैल्यू को लगा के या उसका सीधा उसका वैल्यू ले लेंगे। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, सम फंक्शन आप समझ गए। हाँ सर, सम फंक्शन पे कैसे पहुंचेंगे सर, हमारा फॉर्मूला बार पे आएंगे हम, फॉर्मूला टैब पे हम सर अपने फॉर्मूला मेन्यू पे आएंगे, वहाँ से हमारा सर आपके मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, वहाँ से उसी में सर आपका बहुत सारा ऑप्शन, उसमें हम सम पे आ जाएंगे। हाँ सर, देखिए इतना सारा फंक्शन है, सब आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक। हाँ सर, चलो सम फंक्शन आप समझ गए। आइए, if you need to sum a column or row of numbers let excel do the math for you। तो अगर आपको किसी रो का वैल्यू जोड़ना है, कॉलम का वैल्यू जोड़ना है, तो काम को आप एक्सेल को करने दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया, तो हमारे होगा सम फंक्शन, ठीक। हाँ सर, चलिए सम के बाद हम आते हैं भैया, और कौन सा फंक्शन हमको देखना है। आइए, सम के बाद हमको देखना है, मान लीजिए काउंट फंक्शन, ठीक। हाँ सर, सम के बाद अब देख लीजिए काउंट फंक्शन, COUNT, काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन इन MS एक्सेल। आइए, ये काउंट करता है कैसे। यूज द काउंट फंक्शन टू गेट द नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड दैट इज इन रेंज ऑफ एरे ऑफ नंबर्स, अर्थात A1 से A20 तक वो काउंट करके आपको बता देगा भैया। और सर देखिए आपका खुद ही है सर, आपका A1 से A20 तक अगर सिर्फ 5 ही SSL है सर, A1 से A20 तक सिर्फ 5 ही SSL है जिसमें कोई कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है, तो वही आपको बताएगा ये। भले देखिए 1 से लेकर 20 तक का कॉलम है, मोर से इफ 5 ऑफ द सेल इन द रेंज कंटेन्स नंबर, मोर उसमें केवल 5 ही सेल है जो आपके नंबर रखता है अपने पास, तो सिर्फ रिजल्ट देगा 5, ठीक। हाँ सर, आइए तो नंबर को काउंट करके आपको बता देता है, ठीक। हाँ सर, ठीक। देखिए जैसे आपको दोस्तों काउंट फंक्शन लगा, दिखाता हूँ आपको मैं काउंट फंक्शन। देखिए सर, इक्वल टू के साथ चालू होता है, बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा तुम्हारा काउंट B5 से B15 तक। तो हाँ सर, देखिए आपको B5 से B15 तक का है। हाँ सर, B5 से B15 तक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर, ठीक, ये B5 से, देखिए B5 से चालू होता है ये। हाँ सर, B5 से चालू हो रहा है ये टेबल, ये टेबल देखिए कहाँ से काउंट करने बोल रहा है ये B5 से B15 तक काउंट करो बोल रहा है, अर्थात ये B5, ये B हो गया, B पूरा कॉलम हो गया, तो B ये 5 मैंने पपी से चालू हो गया, 15 तक जाएंगे आप, तो आपको देखिए जाते 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 15 आपका यहाँ नीचे तक आ रहा है, 15 यहाँ तक है ना। हाँ सर, देखिए 15, हाँ सर 15 तक, अर्थात 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो B5 से B15 तक क्या काउंट करना है, सिर्फ उसी को काउंट करेगा जहां कोई नंबर लिखा होगा, ठीक। क्या, जहां सिर्फ नंबर लिखा होगा ये काउंट करके बताना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए कैसे काउंट कर रहा है आपके सामने, देखिए तो देखिए जहां भी आपका प्योर पूरा अक्षर लिखा हुआ था उसको काउंट नहीं करता, किस किस को काउंट करता है आपको ये भी पता चलेगा, काउंट फंक्शन किन किन चीज़ों को काउंट करता है आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक। हाँ सर, देखिए रिजल्ट दिया 6, अब 6 कैसे लिया ये वो आपको यहाँ पे दिखाया है। सर पहले आपका 100 लिखा हुआ था, हाँ सर, तो 100 लिखा था, 100 को काउंट कर लिया। सर आपको लिखा था 20%, अर्थात ये नंबर्स को काउंट करता है। हाँ सर, ये परसेंटेज को काउंट करता है। हाँ सर, तो इससे आपको क्लियर हो गया। हाँ सर,
फिर एम्प्टी स्पेस को यह एम्प्टी सेल को यह काउंट नहीं करता है, दिख रहा है आपको काउंट नहीं किया है। ये पूछेगा ना आपसे कि अगर काउंट वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ उसको काउंट करेगा जिसमें कोई ना कोई नंबर्स हो, और ये नंबर्स किस किस को मानता है आप वो देखिए। प्योर नंबर को नंबर मानता है, 20% 30% परसेंटेज फॉर्म को नंबर मानता है। हाँ सर 0.5 लिखा तो 0.5 भी एक नंबर, उसको भी नंबर मानता है। अब आइए इस पे सर आपको लिखा देखिए 28 अक्टूबर 2022 अर्थात ये डेट्स आर नंबर, अर्थात इसके लिए जो डेट है, जो तिथि है, वो भी इसके लिए क्या होता है दोस्तों, नंबर होता है। ये बात याद रखेंगे कि उसके लिए काउंट फंक्शन के लिए नंबर क्या क्या चीज है, तो उसके लिए नॉर्मल नंबर है, परसेंटेज है, और दशमलव वाला वैल्यू है, चाहे कोई डेट दिया है, चाहे कोई टाइम दिया है, वो सब टाइम्स आर नंबर्स फॉर द वैल्यू फॉर द काउंट। हाँ सर अर्थात काउंट के लिए डेट भी एक नंबर है, टाइम भी एक नंबर है, अर्थात इससे इसलिए हो गया 1 2 3 4 5 6। हाँ सर मगर सर इसको काउंट क्यों नहीं किया, 100 को, ये 0 0 1 2 0 को, आइए मैं बताता हूँ। सर यहाँ 100 को काउंट किया, यहाँ 100 काउंट नहीं किया, क्योंकि पता है आपको क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 100 है इसका नंबर्स एज टेक्स्ट प्रयोग हुआ, नंबर एज टेक्स्ट इन लोगों का टेक्स्ट के रूप में प्रयोग है, इसलिए देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, जबकि बाकी सभी आपके पीछे तरफ हैं। दिख रहा है आपको। हाँ सर तो नंबर को अगर आप किसी नंबर का प्रयोग आप टेक्स्ट के रूप में आप कर रहे हैं दोस्तों, उसको काउंट नहीं करेगा। इसको केवल नंबर के फॉर्मेट को, जिसको नंबर समझता है, किसको नंबर समझता है, किसी डेट को, किसी टाइम को, किसी दशमलव वाले वैल्यू को, आपके परसेंटेज को, और सर आपके नॉर्मल नंबर्स को। ठीक। हाँ सर तो काउंट वैल्यू में आप किस चीज को काउंट नहीं करता, एम्प्टी स्पेस को काउंट नहीं करता है, ऐसे नंबर जो टेक्स्ट के रूप में प्रयोग होते हैं उसको काउंट नहीं करता। यही क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों, तो समझ आप कितने में अंदर जाएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ सर चलिए ठीक, तो देख लीजिए अपनी आंखों के सामने आ गया पूरा ये। हाँ सर तो पता रहेगा कि हाँ सर ये टाइम को काउंट करता है, डेट को काउंट करता है, दशमलव वाले वैल्यू को काउंट करता है, परसेंटेज को काउंट करता है, नॉर्मल नंबर्स को काउंट करता है। ऐसे देखिए वैल्यू लिख के दिया, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 और काउंट का वैल्यू दे दिया 6। ठीक। हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए तो अब काउंट फंक्शन भी अच्छे से समझ गए उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक। और आपको ये वैल्यू कहाँ चाहिए था, रिजल्ट कहाँ चाहिए था, तो उसको देखिए हम डाले हैं यहाँ पे E6 में चाहिए था। देखिए आपका 6वें नंबर के ई में आ रहा है रिजल्ट। हाँ से E6 में। ठीक। तो ये आपका एड्रेस दिया है E6 का, अर्थात एक्टिव सेल का। एक्टिव सेल का एड्रेस देता है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स हो गया आपके लिए। हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ सर और एक आपके फॉर्मूला बार होगी जिसमें आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक क्लियर हो गया ना। हाँ सर आइए तो आपका भैया वो काउंट सम वाला फंक्शन हो गया। हाँ सर आपका सर काउंट वाला फंक्शन हो गया। ठीक। आइए सम फंक्शन, काउंट फंक्शन और देख लेते हैं कुछ कुछ कौन कौन सा फंक्शन दिया है। सम फंक्शन हमारा हो गया, काउंट फंक्शन हो गया। अब काउंट ए क्या सर, काउंट के साथ काउंट ए क्या सर, ये काउंट के साथ काउंट ए क्या है, आइए आपको वही बता दूं मैं। काउंट ए फंक्शन प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाऊंगा एग्जांपल दिखा दिखा के, और उससे पहले आपको यहाँ एक चीज बता दूं मैं सर, इन ई फंक्शन में से आपको घुमा के दे सकता है। सर बोलेगा इनमें से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल के लिए सही फंक्शन है, या फंक्शन को किस रूप में लिखते हैं। तो मान लीजिए मीन वाला दिया तो मीन को लिख देगा आपका मीन फंक्शन दे दिया है ना। हाँ सर इक्वल टू लगा के मीन फंक्शन दे दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दिया P1 से P5। हाँ सर क्या ये सही है, ये आपका सही है। मिनिमम P1 से P5। हाँ सर आपका ये सही है। स्मॉल इक्वल टू साइन के साथ P1 से P5। हाँ सर ये आपका है मिनी P1 से P5। तो आपको याद रखना है सर नहीं, मेरा फंक्शन केवल मीन है सर, ना वो मिनिमम है, ना वो स्मॉल है, ना वो मिनी है, मेरा फंक्शन है मीन। हाँ तो मीन जहाँ लिखा है केवल वही सही फंक्शन है, बाकी उसको किसी भी रूप में और लिखे, मीन को मिनिमम लिख दे, हालांकि वो देता वही वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ही देता है, ये स्मॉल वैल्यू ही देता है, सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू ही देता है आपका, सबसे मिनी वैल्यू ही देता है, मगर उसको लिखने के लिए आप केवल मीन शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि मिनी, ना मिनिमम, ना स्मॉल। हाँ सर तब समझ गए बात को। हाँ सर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछता है, बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ इसको ही नहीं, इनमें से, और जब बताया फॉर्मेट जमा के आपको ये क्वेश्चन आया है व्यापम के एग्जाम में, इस बात का गांठ मार के आप रख लेंगे। हाँ सर ठीक। हाँ सर तो हाँ सर हमारा मेन फंक्शन भी हम अच्छे से समझ चुके। हमारे मैं समझे नहीं इसका क्वेश्चन है, तो ऐसे मैक्सिमम से बनेगा मैक्स, मैक्सिमम, हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट। हाँ सर लेंथ से बनेगा लेंथ, लॉन्गेस्ट। हाँ सर ट्रिम, ट्रिमिंग, ट्रिमर, ऐसा लिखा दे देगा। हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ सर
काउंट को काउंटेबल, काउंटेबल, हाँ सर काउंटिंग नहीं सर दोस्तों, केवल काउंट होता है ना काउंटेबल ना काउंटिंग, कुछ नहीं। ठीक, काउंट एक हो जाएगा काउंट, काउंटेबल ए, काउंट ए, काउंटेबल ए, काउंटिंग ए, हाँ सर याद रखना है वो नहीं। काउंट ब्लैंक को दे देगा, हाँ सर। तो ये काउंट्स 3 है, तो एक काउंट तो आप समझ गए, ये वाला काउंट आप समझ चुके हैं, हाँ सर। काउंट ए और काउंट ब्लैंक आपको मैं बताता हूँ, ठीक, हाँ सर। ठीक, चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ, फिर सबको दिखा भी दूंगा, ठीक है सर। सर सम का प्रयोग हुआ सबको सम करने के लिए सर, हाँ सर। काउंट का प्रयोग काउंट करने के लिए नंबर्स को, किसको सर, नंबर्स को, नंबर्स इसको मानता है, तो नंबर्स को तो मानेगा ही नंबर्स सर। आपके नंबर चाहे दशमलव वाला चाहे पूरा वैल्यू, हाँ सर। फिर आपको सर डेट को मानता है नंबर्स, और सर आपके टाइम को मानता है नंबर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हाँ सर। काउंट ए क्या करता है, काउंट ब्लैंक क्या करता है आपको बताऊंगा। काउंट ब्लैंक क्या करता है बताता हूँ, चलिए सर आप बताइए। मान लीजिए अगर ऐसा कोई टेबल बना हुआ है, उधर तो उधर दिखा के कर दूंगा मैं, चलिए। एवरेज सर, अगर बहुत सारा लिस्ट दिया उसका एवरेज निकालना है, पूरे लिस्ट का एवरेज निकालना है, इस फंक्शन का प्रयोग कर लेंगे, हाँ सर। उस पूरे लिस्ट में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, उसके लिए मिनिमम का उपयोग कर लेंगे। उस पूरे लिस्ट में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, उसके लिए मैक्सिमम का प्रयोग कर लेंगे। उसका लेंथ कितना देखने के लिए आप लेंथ का प्रयोग कर लेंगे, हाँ सर। चलिए आपको मैं अब काउंट हो गया, काउंट ये सब चालू करता हूँ, फिर आपको दिखाना, हाँ सर। आइए, काउंट के बाद आप लिखेंगे ठीक। देखिए पहले क्या है, द काउंट ए फंक्शन काउंट्स द सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर अर्थात वो सब सेल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने में कंटेन करके रखा है। ए फॉर ऑल, काउंट हो A1 ए ऑल, कोई भी चीज अपने में कंटेन करके रखा है सर वो सब इसमें काउंट कर लेगा। द काउंट ए फंक्शन काउंट्स सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एरर वैल्यूज एंड एम्प्टी टेक्स्ट, जैसे डैश डैश। तो भी फॉर एग्जांपल इफ द रेंज कंटेन्स अ formula that returns an empty string, the count a function counts that value, the count a function does not count empty cell। बस ये पूछता है वह कौन सा फंक्शन है जो एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है, तो बताएंगे सर वो काउंट है सर, काउंट है, हाँ सर। तो एम्प्टी सेल को काउंट कौन करेगा सर, एम्प्टी सेल को काउंट करेगा काउंट ब्लैंक जो आपको पीछे इधर था, हाँ सर। चलिए आपको मैं समझा दूँ सर कैसे होता है ये, आइए। फंक्शन लगा सर, काउंट ए फंक्शन लगा है, देखिए, हाँ सर। सर काउंट ए लगा है, काउंट ए सर एम्प्टी सेल को छोड़ करके, खाली सेल को छोड़ के बाकी सबको काउंट करता है, इसलिए देखिए आप ये भी काउंट ए फंक्शन आप लगा दिए, सब लगा दिया फंक्शन में, इक्वल टू काउंट ए B5 से B15, उसी चीज पे सेम टू सेम पे, हाँ सर, B5 से B15 तक, हाँ सर। तब देखिए आप आपके पहले में चाहे अक्षर ही लिखा था, मैंने अल्फाबेट से लिखा है, पप्पी लिखा उसको काउंट, एप्पल लिखा उसको भी काउंट, 100 लिखा उसको भी काउंट, सिर्फ एम्प्टी सेल को छोड़ेगा, खाली जो सेल उसको छोड़ के बाकी सबको काउंट कर लेगा, ठीक, हाँ सर। साथ कोई एरर भी दिया है यहाँ पे उसको भी काउंट कर लेगा, अर्थात बस खाली नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाली सेल को काउंट नहीं करता, बाकी सबको काउंट करता है। इसलिए देखिए इसमें कुछ है इसको काउंट, इसमें कुछ है इसको काउंट, इसमें कुछ है इसको काउंट, इसमें कुछ भी इसको काउंट, इसमें कुछ है इसको काउंट, इसमें कुछ है इसको काउंट, इसमें कुछ भी इसको काउंट, इसमें कुछ भी इसको काउंट, इसमें कुछ भी इसको काउंट, अर्थात सब चीज को करेगा काउंट। ए हर एक चीज को काउंट करता है। और याद रखेंगे सर, आपको बहुत इजी लगा रही है यार, ये क्या है सर, उससे क्या क्वेश्चन बनाएगा, अच्छा आपको दे देगा वह कौन सा सेल एक्सेल का फंक्शन है जो एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है, और ऑप्शन क्या रहेगा पता है आपको, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। आपको अगर नहीं बताता मैं तो बताइए, मैं अगर नहीं पढ़ाया रहता तो क्या आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाता, आपको पल्ले नहीं पड़ता कि बोल क्या रहा है। मैं बता रहा हूं आपको मजा नहीं आ रहा होगा इसमें, क्योंकि मजा वाली चीज ही नहीं है दोस्तों, मगर मजा से काम नहीं होता, मजा से एग्जाम नहीं निकलेगा ना। जब क्वेश्चन एग्जाम में देख लिए कि वह कौन सा फंक्शन है जो एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है, और दे दिया ऑप्शन में काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, आपको पूरा सिटी गुम हो जाता वहां पे, मगर आपसे बनेगा हाँ सर जो एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है वो दोस्तों आपका काउंट ए। समझ में आया बात, हाँ। ये दूसरा क्वेश्चन घुमा पूछ लेगा वह कौन सा फंक्शन है जो एम्प्टी सेल को छोड़ के बाकी सभी तरीके के डाटा को काउंट करता है, तो आंसर हो जाएगा सर आपका काउंट, काउंट ए ब्लैंक, तो आप बताएंगे सर काउंट ए। समझ में आया बात। तो सोचिए आप ऐसा क्वेश्चन ही कभी देखे थे क्या, कभी सुने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं सर, तो वो सुनिए भैया, यही सब क्वेश्चन आने लगेंगे। व्यापम के एग्जाम में लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन यहीं से निकले थे। इस समय रस नहीं खोजना है, जिस एग्जाम में क्वेश्चन बने वो चीज आप खोजिए, हाँ सर। चलिए
ठीक, हाँ सर। चलिए, तो हाँ सर हमको काउंट ए भी पता चल गया। ठीक, आइए, जब काउंट ए पता चल गया दोस्तों तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं फिर तो। हम आपका चर्चा करते हैं काउंट ब्लैंक पे। ठीक, हाँ सर। काउंट ब्लैंक फंक्शन इन एमएस। अब काउंट ब्लैंक क्या करेगा सर? वही जो एम्प्टी सेल को कोई काउंट नहीं कर रहा उसको ये काउंट कर देगा, है ना? हाँ सर। तो यही पूछेगा एनी सेल दैट कंटेन टेक्स्ट नंबर, जिसमें कुछ भी लिखा हो, नंबर्स दिया हो, कोई अक्षर लिखा हो, नंबर्स हो, कोई एरर हो, वैसे कोई भी सेल हो जिसमें कुछ भी लिखा है, आर नॉट काउंटेड बाय दिस फंक्शन। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जो कुछ भी तरीके से कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी सिंबल दिया हो, कोई चिन्ह दिया हो, कोई एरर दिया हो, कोई अल्फाबेट दिया हो, उसको काउंट नहीं करता है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अर्थात जब कुछ भी नहीं है उसमें तो सर वो एम्प्टी है ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। जिस सेल में कुछ भी नहीं है तो सर वो जैसे तो एम्प्टी है सर, एम्प्टी मैंने खाली है सर, उसको काउंट, खाली स्थान को हम ब्लैंक बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस। सर काउंट ब्लैंक जो है वही उसको काउंट करके बताएगा। आइए अब उसका एग्जांपल आपको दिखा दूं मैं। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। देखिए सर, आप किसी एग्जाम्पल देखिए, आप बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए इस सब समझेंगे सर। काउंट इक्वल टू, मैं दिखा दूँ, सर ये लगा है इक्वल टू काउंट ब्लैंक C4 से E4 तक का काउंट करना है। तो देखिए क्योंकि अब तो C4, क्योंकि C का कॉलम, क्योंकि E का कॉलम, तो C का कॉलम E का कॉलम कहाँ तक सर? आपका 4 का। हाँ सर, तो 4, आइए 4 पे को काउंट करके बताना है। ठीक, हाँ सर। तो क्यों कैसे काउंट किया दोस्तों? सर बताया कि C से लेकर के E4 तक, अर्थात C से लेकर E4 तक दिखाता हूँ आपको थोड़ा। हाँ सर आइए सर, C से लेके ये सर 4 जाएगा 4, और C से लेके E तक, C से लेके E तक 4 वाले को जो रो है उसमें कितने स्पेस खाली हैं? तो हाँ सर बताएगा वो कि इस वाले भैया, इस वाले 4 वाले रो में आपके भैया एक आपका खाली है, एक स्थान खाली है ना? हाँ सर। कोई 5 में भैया आपका 2 स्थान खाली है सर। आपका 6 में सर आपका 2 स्थान खाली है सर। आपके 7 में आपका सर एक भी स्थान खाली नहीं है सर। आपका 8 वाले में 2 स्थान खाली है और आपके 9 वाले में केवल एक स्थान खाली है। और समझना कि हाँ सर ये केवल खाली स्थान को काउंट करता है। पढ़ने में देखिए कुछ है नहीं समझने के लायक में, समझने की स्थिति पर ये कुछ है नहीं, मगर बोला ना जब इसे क्वेश्चन बना के घुमा देगा और सब में आपको काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक ऐसा दे देगा तब कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर काउंट में आपसे पूछ लेगा काउंट में किस चीज़ को वो नंबर मानता है, तब पूछे डेट को भी नंबर मानता है, टाइम को भी नंबर मानता है, ये पूछ सकता है आपसे, है ना? हाँ सर। कि काउंट फंक्शन काउंटिंग में किस किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो आप बताएंगे सर नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का। हाँ सर, कंप्लीट मतलब कि आपका डेसिमल नंबर्स का, नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का, डेट का, टाइम को, सबको नंबर्स मानता है आपका जो काउंट है फैसिलिटी। हाँ सर। ठीक, तो हाँ सर हमारा सम खत्म हो गया था, काउंट खत्म हो गया था, काउंट ए खत्म हो गया, काउंट ब्लैंक खत्म हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। तो ये नाम ही पता होना चाहिए फंक्शन है, फिर इनका क्या क्या प्रयोग है उनसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको ये पता होना चाहिए। ये बातें हैं एवरेज, मीन, मैक्सिमम, ये सब में हम आते हैं। ठीक, हाँ सर। एवरेज फंक्शन इन एक्सेल, आइए देखिए सर फंक्शन लगाया यहाँ पर एमएस एक्सेल में। अब आपको एक्सेल ये छोटा छोटा दिया है, तो 10,000 लोगों का डाटा एवरेज निकालना है, कि आप बैठ के निकाल पाएंगे? नहीं सर। आपके कैलकुलेटर में निकालेंगे उतना बैठ करके? नहीं सर। तो आप सीधा ये फंक्शन लगाइए, सीधा रिजल्ट पाइए। तो आपको लग रहा होगा इसका क्या यूज है, मगर आपको समझ में आ रहा है 10,000 लोगों का एवरेज निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? तब इसी फंक्शन से चुटकी में निकालेंगे आप। हाँ सर। चलिए, तो इक्वल टू एवरेज C6 से E6 तक। हाँ सर, C से लेके E तक। हाँ सर, C से लेके E तक, देखिए C से लेके E तक। हाँ सर, उसमें कौन से रेंज में सर? आपका 6 वाले रेंज में, 6 वाले रेंज से आपका चालू हो रहा है ये। हाँ सर, तो आपको एवरेज निकाल के बता देगा। देखिए सर एवरेज निकाल के बताया, एवरेज है
C6 से E6 तक का C6, ये C6 हो गया, ये E6 हो गया, E6। तो C6 से E6 अर्थात 8, 7 और 9 का एवरेज कितना होगा? तो सर 8, 7 और 9 का एवरेज होगा 8, आपको देखिए एवरेज निकाल के सीधे बता दिया। 9, 9, 7 का एवरेज क्या होगा 8.3, 7, 6, 8 का एवरेज क्या होगा 7, 8, 6, 8 का क्या होगा 7.3, 10, 10, 10 का एवरेज होगा 10, 9, 10, 9 का एवरेज होगा 9.3। कितना आसान हुआ कि नहीं? हाँ सर, एवरेज निकालना बहुत आसान हो गया। चलिए दोस्तों, बस ये बताना था कि एवरेज फंक्शन में आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं। सर इसका बार बार फायदा क्या है? सर फायदा कि दोस्तों आपको अभी रटा गया कि हर फंक्शन लगाने से पहले उसके सामने इक्वल टू का साइन प्रयोग करते हैं। आपको रटना नहीं, समझ में पड़ा, आ गया पूरे का चीज। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। एवरेज फंक्शन की जगह हम मैक्स फंक्शन आपको दिखाते हैं, है ना। हाँ सर, तो मैक्स फंक्शन इन एक्सेल। हाँ सर, आइए सर इस पूरे लिस्ट में आप बताइए इतने नज़र में कि कौन सबसे बड़ा वैल्यू है। हाँ सर, देखिए प्रयोग होगा सर इक्वल टू मैक्स D5 से D16। सर D5 से पूरे देखिए D5 दिया है, ये D5 वाला रो है। देखिए पहले सर पहले कॉलम नंबर आता है, तो D आपको कॉलम है सर, D पूरा कॉलम है, यहाँ से D कॉलम है, D कॉलम में काम कर रहे हैं। सर रो नंबर 5 से रो नंबर 16 तक देखिए, रो नंबर 5 होगा, रो नंबर 5 से रो नंबर 16 तक अर्थात यहाँ तक। हाँ सर, इन सब में, इस पूरे सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है? 66, 84, 69, 77, 72, 89, 86, 74, 71, 79, 85, 92। सबसे बड़ा सर 92 आपको पता दिखे दे दिया। मैक्सिमम वैल्यू 95, 92। हाँ सर, तो बहुत इजी है। अरे भैया मैं फिर बोला 10,000 लोगों का डाटा है, तो आपके देखने बैठेंगे 10,000 लोगों का डाटा कि सबसे बड़ा डाटा किसका है? 10,000 लोगों का पेमेंट किया तो आप देखने बैठेंगे सबसे अधिक पेमेंट किसको मिला है कंपनी के थ्रू? नहीं ना। बस ये हुआ तरीका निकालने का। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए इस तरीके से मिनिमम वैल्यू वाला भी हम लगाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे मिनिमम जो रहता है सर वही सामने आ जाता। जैसा सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है 66, तो रिजल्ट जो होता है 66 यहाँ पर सामने यहाँ हो जाता, इज इक्वल टू मीन, मीन केवल मीन D5 से D16, तो आंसर आता आपका दोस्तों 66, है ना। हाँ सर, 66 सबसे छोटा वैल्यू। तो मैक्सिमम समझे आप, मिनिमम समझे, एवरेज आप समझ ली। हाँ सर, आइए ठीक। तो देखिए मैक्स आप समझिए, मैक्स में इफ फंक्शन समझिए कि मैक्स में आप लॉजिकल फंक्शन भी ऐड कर रहे हैं ना। हाँ सर, तो मैक्स इफ फंक्शन, ठीक। हाँ सर, देखिए सर आप लगाए सर इक्वल टू मैक्स इफ, देखिए मैक्स लगाया, ऐसे कॉमन के इफ लगाया, फिर A2 से A10 इक्वल टू F1, C2 से C10 तक ऐसे लगाने के बोला है सर। तो मैक्स इफ सर किस कंडीशन में इफ लगाया है? इफ मतलब अगर ऐसा हो तो, ये कहना चाहता है कि अगर ऐसा हो तो, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, सर कैसे हो कि भैया हमको एक ऐसा नाम चाहिए, क्या सर हमको एक ऐसा नाम चाहिए, यदि हमको एक ऐसा नाम चाहिए तो नाम है भाई जैकब, मगर जैकब नाम कब आपको चाहिए, क्यों चाहिए? हमको एक ऐसा नाम चाहिए जो यदि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नाम चाहिए, इसलिए इफ लग गया। और कैसा नाम चाहिए जो मैक्सिमम किया हो, क्या चीज मैक्सिमम किया हो? मैक्सिमम जंप किया हो। तो देखिए सबसे मैक्सिमम जंप कौन किया है? लॉन्ग जंप का पूरा डाटा दिया हुआ है सर। मैक्सिमम जंप 5, 1, 5, 6, 4, 8, 4, 2, 5, 7। हाँ सर, सबसे बड़ा सर आपको मैक्सिमम जंप किया है 5.57 होता है। जब मैक्सिमम बोलते थे इससे पहले तो हमको सिर्फ मैक्सिमम में सिर्फ डाटा देता था ना। हाँ सर, की सबसे बड़ा वैल्यू 5.57 है। वैसे अब इफ लगाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि 5.57 डाटा जैकब के। और देखिए इसलिए रिजल्ट आप देखिए 5.57 फिर 5.57 मीटर का डाटा जो लॉन्ग जंप पे जैकब किया है। आपको समझ में आया कि अब इससे आप ये पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिली है, सबसे कम सैलरी मिली। ये तो पता है सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, सबसे कम सैलरी कितनी है, मगर सबसे ज्यादा सैलरी मिली किस व्यक्ति को हो, सबसे कम सैलरी मिली किस व्यक्ति को, ये भी पता चलेगा इफ लगा देने से, क्योंकि आप लगा दी इफ। हाँ सर, तो आप समझ गए दोनों अंतर। वैसे मिनिमम लगाते तो मिनिमम जंप वाला भी आपको बता देता। हाँ सर, चलिए इफ का वैल्यू आप समझ गए, अब से ये पूछ सकता है ना। हाँ सर, घुमा घुमा के, ठीक। हाँ सर, ठीक। क्या सर आपका देखिए, हाँ सर हमारा एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। हाँ सर, लैन ट्रिम ये सब हम देख लेते हैं। आइए
हमारा मैथ्स एक्सेल का लास्ट क्लास आप समझिए कि इसके बाद हमको एमएस एक्सेल पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना क्वेश्चन उससे आता है आपका सब वो लगभग कवर हो चुका है। ये मैं एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा था कि आगे क्वेश्चन बने तो आपका कवर हो जाए। ठीक, हाँ सर, आइए ठीक। ट्रिम, ट्रिम फंक्शन इन एक्सेल, आइए चलिए देखिए सर ट्रिम फंक्शन का होगा। सर पहले फॉर्मूला वाले में जाएंगे, फॉर्मूला से आप टेक्स्ट वाले में जाएंगे, टेक्स्ट वाले में आपका रहता है सर ट्रिम, तो याद रखिए हाँ सर टेक्स्ट वाले में आपका ट्रिम फंक्शन। ठीक, हाँ सर, और ट्रिम क्या करता है, ट्रिम टेक्स्ट रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक, हाँ सर तो ये के फंक्शन है, आपको ये बता दूं मैं, आपके पास अगर लैपटॉप है उसमें अगर एमएस ऑफिस है तो आपको किसी भी फंक्शन के बारे में जानना हो, उसका आप माउस का बटन ले जाएंगे, माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके बारे में जानकारी दे देगा कि वो क्या करता है। तो ये आपके रिमूव करता है ऑल स्पेसेस को फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल, अर्थात ये किसी को बहुत ज्यादा स्पेस छूट गया ना तो सब स्पेस को कम कर देगा, खत्म कर देगा, सिर्फ सिंगल स्पेस छोड़ करके। ठीक, हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर, तो आप सोचिए दो अक्षर के बीच मान दो शब्द के बीच एक से ज्यादा स्पेस आप दे दिए हैं, सिर्फ एक स्पेस होना चाहिए था जो आपको बिना व्यर्थ हुआ कि नहीं स्पेस। हाँ सर, तो उस स्पेस को ये कम कर देता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो ट्रिम कर दिया ना। हाँ सर, आपको मैं ट्रिम दिखाता हूँ इसमें अगर दिया होगा तो। हाँ सर देखिए आपको अच्छा समझ में आएगा। हाँ सर, मैं लगाया है इक्वल टू ट्रिम B5, तो आपसे पूछेगा वह कौन सा फंक्शन है जो सिंगल स्पेस को छोड़कर, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस, EXCEPT, एक्सेप्ट ने सिंगल स्पेस को छोड़कर बाकी जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं डॉक्यूमेंट में से उसको गायब कर देता है, उसको हटा देता है, तो वो है आपका ट्रिम फंक्शन। समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन बन सकता है? हाँ सर, जितने भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको सब बता रहा हूँ, सबको ध्यान रखते चलिए। आपको ट्रिम करना काटना छाटना, काट छाट के क्या करेगा उसको छोटा करने का काम करेगा। बोलते हैं ना मेरे बाल ट्रिम कर दो, मतलब ट्रिमर चलाते हैं आप, दाढ़ी पर ट्रिमर चलाते हैं तब क्या करते हैं सर, जितना दाढ़ी बड़ा बड़ा था उसको छोटा कर दिया ना। हाँ सर, तो जब स्पेस बढ़ाएंगे तो स्पेस में आपको सर जो लंबा लिखा गया है उसको सर काट छाट को छोटा कर देगा, क्योंकि बीच के व्यर्थ स्पेस को वो सही तरीके से काट के सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया बात? हाँ सर, तो ये दिखाता हूँ आपको मैं, क्या लिखा हुआ था। हाँ पहले फंक्शन लिखा है इक्वल टू ट्रिम B5, B5 को ट्रिम कर रहा है तो सर बी ए वाला है सर आपका, देखिए बी ए वाला कॉलम है। हाँ सर लिखा है, और 5 नंबर सर B5, तो बी आपका कॉलम हो गया, 5 आपका रो हो गया। हाँ सर, तो उसको ट्रिम करना है, तो कैसे ट्रिम कर रहा है देखिए, इसमें क्या लिखा है परफेक्ट इज, तो भैया देखिए बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया है, द एनमी ऑफ गुड, तो ऐसा आपको भैया एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, उसको देखिए ट्रिम किया और उसको ट्रिम कर क्या कर दिया, परफेक्ट इज द एनमी ऑफ गुड। आपको दोनों एक साथ देखिए, हाँ आपको समझ में आएगा। हाँ सर देखिए कि परफेक्ट इज द एनमी ऑफ गुड में, परफेक्ट इज द एनमी ऑफ गुड में यहाँ का जो ब्लैंक स्पेस था, बेमतलब का जगह खाली था, उस सबको काट दिया, कहीं काट दिया। हाँ सर, वैसे देखिए स्टिच इन में यहाँ बेमतलब को जगह खाली था, टाइम के बाद फिर जगह खाली था, यहाँ स्टिच इन में जगह ठीक कर दिया, टाइम के बाद जगह ठीक कर दिया। हाँ सर, यहाँ देखिए श्योर ट्वाइस के पहले की जगह खाली था, ट्वाइस के बाद जगह खाली था, उसको पूरा एडजस्ट कर दिया। तो हाँ सर, अगर आपसे ब्लैंक स्पेस छूट जा रहा है जिससे आपको डॉक्यूमेंट बेकार दिखेगा, खराब दिखेगा, तो आप ट्रिमिंग का फैसिलिटी, ट्रिम फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं, याद रहेगा। हाँ सर, तो आपको पता नहीं एक फंक्शन आप सीख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज है, आप समझ रहे हैं इसका वैल्यू, आपको प्रैक्टिकली रूप से सब अप्लाई कर पाएंगे आप जीवन में, और एग्जाम में तो आपसे बनना ही है। हाँ सर, तो ट्रिम का भी आप उपयोग समझ लिए दोस्तों। ठीक है, आइए तो हमारा सर ट्रिम भी हो गया हमारा। हाँ सर, लाइन आपको दिखाता हूँ, चल लाइन वाला हम देख लेते हैं, हम आपको लाइन बस बचा है, लाइन आपको दिखाया था मगर फिर यहाँ पे दिखा दूँ, वहाँ समझाने के लिए आपको ऐसे दिखाया था। हाँ सर, तो LEN लैन फंक्शन, लैन एक्सेल फंक्शन, आइए सर लैन फंक्शन किस में आता है, जैसे ट्रिम फंक्शन सर जहाँ आता था वहीं लैन फंक्शन आता है, क्योंकि सर यहाँ पे आपका लेंथ बताना है, ट्रिम करना है सब लाइन के बीच में, इसलिए देखिए देखिए सब कहीं ना कहीं टेक्स्ट के बीच में उपयोग, तो आप आएंगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला से आप आएंगे टेक्स्ट वाले में, टेक्स्ट वाले से आप आएंगे सर यहाँ पे देखिए लाइन वाले में, है ना। हाँ सर, इसमें आप ट्रिम में आते हैं। हाँ सर, इसमें आप फाइंड में भी आएंगे, कुछ चीज़ आपको खोजना है तो कहीं डॉलर का चिन्ह लगा है उसको आप खोजना है तो। हाँ सर, ठीक, इसको फिक्स कर देना वैल्यू को, तो लेफ्ट वाले वैल्यू को फाइंड करेंगे, सबसे जो भी लिखा हुआ है उसमें सबसे लेफ्ट की ओर कौन सा लिखा हुआ है, सबसे राइट की ओर कौन सा लिखा हुआ है। हाँ सर, तो इसलिए लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लेंथ वाला देखते हैं, चलिए लेंथ वाला। देखिए
आपका सब वैल्यू लगा है सर आपका, देखिए इक्वल टू लेन B5, तो B5 भी बताना है आपको। हाँ सर, तो B5, बी ये बी है, बी वाला कॉलम हो गया और 5 हो गया दोस्तों आपका रो। तो बी आपका हो गया कॉलम, 5 हो गया रो। अब उस पर आपको बताएगा उसका लेंथ। तो लेंथ कितना सर आपको बताया था प्रतीक काउंट करके, एक प्रतीक सर आपका 6 निकला था। वैसे देखिए यहाँ पे एप्पल में 5 है, APPLE, तो सर आपका रिजल्ट दिया 5। तब समझिए कि MS एक्सेल में यह फंक्शन कैसे काम करता है। सर हम कैसे बच्चों पढ़ाई ठीक चल रही है ना? जी जी सर, कमेंट करके बताना भाई अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं प्रतीक सर। नीचे हाँ आ सभी लोग जाइए, देखो भाई, आइए स्वागत है हमारे भाई। से सर क्लास ले रहे हैं, नीचे सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा ले रहे हैं प्रतीक सर। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी क्लासेस हम लोग फ्री में लाएंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो कोई क्लास हम फ्री में नहीं लाएंगे, केवल और केवल पेड क्लास चलेगा। लेकिन आप लोगों का सुझाव मायने रखता है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग नीचे कुछ जितनी भी आपकी शिकायतें होंगी उन शिकायतों को खासकर कमेंट करिएगा कि ये कमी है, ये कमी है, ताकि हम उसको सुधार सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। चलिए सर जो बोले उस बात को ध्यान रखेंगे, और इस सबसे जो भी कमियां है क्लासेस में उसको आप हाईलाइट करके कमेंट कीजिए, और जो अच्छाई है उसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए ये क्लास की ओर हम आते हैं। हाँ सर, तो लेन वाला जो फंक्शन है सर समझ गए कि हाँ सर आपका एप्पल में कितने अक्षर है, 5 बता दिया। एप्पल में देखिए मैंने यहाँ क्या किया सर आपका, यहाँ गलत दे दिया। अच्छा हाँ सर, रियल क्या देखिए, हिडन ट्रेलिंग स्पेस। अर्थात ये समझे बात को कि देखिए आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया मैंने, एप्पल लिखने के बाद एक स्पेस बटन दबा दिया, होगी 6 आ गया, इसलिए यहाँ पे स्पेस 6 काउंट किया है। ठीक, हाँ इसलिए आप सबका फायदा देखिए कि अब जितना स्पेस रहेगा तो भी उसको काउंट करता है। हाँ सर देखिए सबको इसलिए बताते हैं। एप्पल फिर आपका 5 लिखा है तो लिखा है केस डजंट मैटर, अर्थात आप लोअर केस में है तो भी फर्क नहीं पड़ता, अपर केस में तो भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आपसे पूछेगा कि क्या आपका जो लेन फंक्शन है, जो कि लेन माने LEN लेंथ बताता है, लेन फंक्शन लेंथ बताता है, लंबाई बताता है, क्या वो अपर केस में अप्लाई होता है? तो हाँ सर अपर केस में अप्लाई होता है। क्या वो लोअर केस में अप्लाई होता है? हाँ सर लोअर केस में अप्लाई होता है। क्या उसमें ब्लैंक स्पेस को काउंट करता है? हाँ सर एप्पल लिखने के बाद एक बार ब्लैंक स्पेस दबाएंगे सर उसको भी काउंट करता है। इसलिए देखिए एप्पल का ही 6 दिखा दिया यहाँ पे। हाँ सर एप्पल को ही हमको 6 दिखा दिया है। सर कोई हिडन ट्रेलिंग स्पेस, अर्थात वही स्पेस जो आपको बताया वैसा कोई स्पेस है तो उसको काउंट करता है। हाँ सर उसको भी काउंट करता है। ठीक, हाँ सर कौन सा केस है डजंट मैटर, लोअर केस है अपर केस है डजंट मैटर, अर्थात आप कैपिटल लिख रहे हैं स्मॉल लिख रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ को। हाँ सर स्पेस एंड कॉमा इंक्लूडेड। हाँ सर आपको देखिए यहाँ पर यहाँ पे कैसे काउंट किया है, 1 2 3 बीच में 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 आया आपका। हाँ सर देखिए 13, अर्थात देखिए आप 1 2 3 ब्लैंक स्पेस बीच में 4 5 6 7 8 9 कॉमा को 10 बीच में ब्लैंक स्पेस आया आपका 11 12 और 13, अर्थात देखिए इसका रिजल्ट आया 13। अर्थात लेन स्पेस आपके स्पेस को काउंट करता है, कॉमा को काउंट करता है, ये सबको इंक्लूड करता है अपने काउंटिंग में। हाँ सर ठीक, और जो एम्प्टी सेल रहता है खाली सेल उसको लेन सेल कितना दिखाता है, जिस भी सेल में कोई डाटा नहीं है उसको लेन सेल वैल्यू दिखाता है 0। तो एम्प्टी सेल की वैल्यू लेन सेल दिखाता है 0। मैं बताऊं जैसा जैसा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप सोचिए, ऐसा क्वेश्चन बना तो आप सोचेंगे पूछना क्या चाह रहा है भाई, ये पूछे MS एक्सेल में लेन सेल एम्प्टी स्पेस की वैल्यू कितनी दिखाता है, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी दे दे रहा है। या पूछेगा कि बताइए MS एक्सेल में लेन सेल कॉमा को काउंट करता है कि नहीं, आपको ये नहीं पता लेन फंक्शन या MS एक्सेल में लेन फंक्शन कॉमा को काउंट करता है कि नहीं, MS एक्सेल में लेन फंक्शन ब्लैंक स्पेस को काउंट करता है कि नहीं, हिडन ट्रेलिंग स्पेस को काउंट करता है कि नहीं, या वह कौन सा है जो इन चीजों को काउंट करता है लेंथ के रूप में। दोस्तों आप कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा आप समझ रहे हैं, इसलिए एकदम आसानी से पढ़ा रहा हूँ उसको सीखिए और उसको एकदम ध्यान से बैठाते हुए चलिए कि इससे कैसे भी क्वेश्चन बारीकी पूछेगा अब आपसे बनने चाहिए। इसमें बताया ना कि सारे फंक्शन का नाम आपको बताया हूँ, मगर जिससे आपको भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको बस सीधा सीधा आपको एक चीज समझा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हाँ सर, बाकी आपका जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो आपको पहले ही पढ़ा दिया कि MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट है, उसमें सेल होता है, सेल का पहला एड्रेस को कॉलम बोलते हैं, बाद वाला रो नंबर होता है, पहला वाला कॉलम नंबर होता है। हाँ सर, दोनों फंक्शन लिखेंगे तो बीच में कोलन का चिन्ह उपयोग होता है, उसको सेल रेंज के बीच में। हाँ सर सब आपको बताया, इक्वल टू के साइन से चालू होगा, ये सब आपको बता चुका हूँ। चलिए हम आते हैं जरा वी लुकअप, H लुकअप, आपका पाइवोट टेबल सब आपको बता चुका हूँ दोस्तों। हाँ चलिए फॉर्मेटिंग डज नॉट काउंट, अर्थात फॉर्मेटिंग को जो काउंट नहीं करता है वो है सर आपका ये। ठीक, हाँ सर ये काउंट किया जैसे ये देखिए ये 4 काउंट किया मैंने 1 2 3 4, अर्थात क्या हुआ सर आपका ये सर आपके काउंट नहीं करता सर किसको, फॉर्मेटिंग को 4 डिजिट्स क्यों, क्योंकि फॉर्मेटिंग को डज नॉट काउंट, क्योंकि आप फॉर्मेट करके ये डाले हैं ना सर। देखिए हाँ सर फॉर्मेट करके तो मैं डॉलर लगाया हूँ ना, हाँ सर तो उसको काउंट नहीं करेगा। सर फॉर्मेट करके मैं दशमलव लगा के 0 0 लगाया हूँ ना, हाँ सर उसको काउंट नहीं करेगा।
हाँ सर, क्लियर हो गया? क्लियर ना? और अक्षर के बीच में सर कॉमा है तो उसको भी काउंट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ उसमें 4 अक्षर उनको काउंट कर रहे हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ। और डेट इज 5 डिजिट सीरियल नंबर, इसमें डेट कभी भी आपको दिया रहेगा, उसके लिए डेट जो है, डेट कभी भी दिए रहे, आपका डेट कभी भी दिया रहे, उसको 5 डिजिट सीरियल में काउंट करता है। सर कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। लेंथ जो है आपके डेट को हमेशा 5 डिजिट में काउंट करता है। सर कैसे? 1 2 3 4 बीच का जो एक है उसको पूरा मिला के 5 काउंट करता है। और जब डेट रहेगा उसके बीच में जो चिन्ह है उनका काउंट नहीं करता है, उसका काउंट सिर्फ तब करता है जब से आपका लिखा रहे टेक्स्ट में लिखा रहे तब काउंट करता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, अब इसको देखिए सर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। हाँ सर, क्या सर? 1 2 3 4 5 6 अर्थात डेसिमल को काउंट करता है। मतलब क्या 1000 के बाद दशमलव 00 लगा तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं सर, नहीं है, इसलिए वहां काउंट नहीं किया। हमारे 107.99 का वैल्यू है, इसलिए उसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल को भी काउंट करता है लेन वैल्यू। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 11 हो रहा है सर। ये तो फिर सर 16 कैसे लिखा? देखिए अंडरलाइंग नंबर इज लॉन्गर, अर्थात अंडरलाइन नंबर को भी काउंट किया। अर्थात कहने मतलब कि जब 3.141 ऐसा चलते गया तो बहुत 16 तक गया है, वो इतना यहाँ पर रिप्रेजेंट भले नहीं कर पा रहा है और उसके अंदर जो चल रहा है, अंदर ही अंदर जो चल रहा है उस नंबर को भी काउंट करता है। ठीक। हाँ सर, और जो निगेटिव सिंबल अगर किसी के सामने अगर आप माइनस मार्किंग लगाते हैं, माइनस का चिन्ह उपयोग करते हैं, जैसे माइनस तो 1 2 3 4 5, इसलिए माइनस का चिन्ह है, नेगेटिव का साइन है, उसको भी काउंट करता है। तो देखिए 5 रिजल्ट है और नेगेटिव सिंबल को भी काउंट करेगा। तब बताइए कि इससे पहले आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्टेज पर क्या इस तरीके से MS एक्सेल को पढ़े थे? उसको जैसे इस स्तर का अगर क्वेश्चन आया तो किससे बनेगा? सब्जेक्ट कितना बेसिक स्तर का है, मतलब बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन बनना, मगर बना तो किनसे बनेगा? किसी से नहीं बनने वाला, मगर आपसे बनेगा आप दोस्तों, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली एक चीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ सर, चलिए तो लेन वैल्यू का आप समझ गए। चलिए भैया, हाँ भैया लेन भी समझ गए, ट्रिम भी समझ गए, इफ एक्सेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक। आइए इफ एक्सेल तो देख लेते हैं क्या भैया, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, इफ एक्सेल का आइडिया मुझे भी नहीं है। चलिए आज चेक करते हैं। चलिए इफ एक्सेल है क्या? इफ एक्सेल फंक्शन, the if function is one of the most popular function in Excel and it allow you to make logical comparison between a value and what you expect। ये if एक्सेल वाला नहीं खुला है, if फंक्शन खुला है ना। हाँ सर, याद रखेंगे if फंक्शन का बात कर रहे हैं, if फंक्शन का सर। if का बात जो आपका परिभाषा है तो उसी की बात कर रहे हैं, if का प्रयोग कहाँ होता है? तो आइए if फंक्शन का प्रयोग कहाँ होता है तो उसको बोल रहे हैं the if function is one of the most popular function। MS एक्सेल के सबसे पॉपुलर फंक्शन में से इफ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अलाउ करता है यू टू मेक, आपको अलाउ करेगा टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन, अर्थात लॉजिकल रूप से कंपेयर करना एक अलाउ करता है बिटवीन वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, अर्थात उस वैल्यू और आप जो उम्मीद रखते हैं उसके बीच में। जैसे सो एन इफ स्टेटमेंट कैन हैव 2 रिजल्ट्स, द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ योर कंपेरिजन इज ट्रू एंड द सेकंड इफ योर कंपैरिजन इज फॉल्स। अर्थात ये पूछेगा आपसे कि वह कौन सा फंक्शन है जो आपको 2 रिजल्ट देता है। तो आप बोलेंगे सर इफ फंक्शन है जो हमको 2 रिजल्ट देता है, बात खत्म दोस्तों। ठीक। हाँ सर, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और हमारी बच्चों स्केल बनेगा कि हाँ सर। ये दूसरा आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि लॉजिकल कंपैरिजन के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो आपको पहले पता चले कि लॉजिकल फंक्शन सर इफ, एल्स, एंड और नॉट, जॉर ये सब थे। हाँ सर, उसमें सबसे पहले इफ था, इसलिए देखिए सर जो इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन सर ये आपको उपयोग किया जाता है लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। हाँ सर, तो लॉजिकल कंपैरिजन के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं आप MS एक्सेल में? कितना इजी है ना, बहुत इजी है। बोला ना, अगर क्वेश्चन अगर आता तो आप सोच में पड़ जाते कि लॉजिकल जो थोड़े बहुत पढ़ते हैं उनको तो ये पता होता कि हाँ लॉजिकल फंक्शन में इफ आता है, एल्स आता है, आपको ये सब आता है। हाँ सर, उसमें भी इफ को लेना, एल्स को लेना, एंड आता है, और आता है, नॉर आता है, एंड और जॉर आता है, नॉट आता है। हाँ सर, इसमें से किसको लेना यही नहीं पता चलता। हाँ सर, हमको पता रहना चाहिए इफ फंक्शन है, लॉजिकल कंपैरिजन देता है वैल्यू और आप जो एक्सपेक्ट रखते हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट, आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में। हाँ सर, दूसरा सर हम लोग इफ फंक्शन हमेशा आपको 2 रिजल्ट देगा, सर 2 रिजल्ट देता है। द फर्स्ट जो पहला रिजल्ट है
वो रिजल्ट रहेगा योर कंपैरिजन इज ट्रू। अगर आप जो कंपेयर करना चाह रहे हैं अगर सही है तो वह रिजल्ट देगा। हाँ सर, अगर आपका कंपैरिजन ट्रू है, सही है, तो वो रिजल्ट देगा ये। और सेकंड रिजल्ट आपको देगा, सेकंड रिजल्ट आपको देगा योर कंपैरिजन इज रॉन्ग। आपका कंपैरिजन अगर गलत है तो ठीक। हाँ सर, तो आपको पूछेगा एमएस एक्सेल के वह कौन सा फंक्शन है जो 2 रिजल्ट देता है, तो आप पूछेंगे सर वो इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन है। ठीक। सर अब यहाँ कहने मतलब सर फर्स्ट रिजल्ट आपको देगा जब कंपैरिजन आपका ट्रू हुआ। जैसे मैं पूछता हूँ कि बताइए प्रतीक सर और अभिजीत सर हमारे आए थे, प्रतीक सर और हमारे रिस्पेक्टेड सर में कौन हमारे सबसे ज्यादा लंबे हैं, तो ये कंपैरिजन सही है भाई। प्रतीक सर की हाइट 5 फुट है, उनसे आपके ये 4 उंगल आपके सर लंबे, तो बताइए कितने लंबे हुए सर, तो उंगली का एवरेज निकाल के सर कंपैरिजन में बता सकता है, क्योंकि आप दोनों हाइट कंपेयर करने बोल रहे हैं। और आप इसी को सोचिए पूछेंगे कि प्रतीक सर और पानी में कौन ज्यादा लंबा है, नहीं ये कोई कंपैरिजन नहीं है ना। हाँ सर, वही वाली बात है। तो ऐसे अगर आप जो आपका सही रहा तो कोई एक आंसर देगा और गलत है तो आपको एक आंसर देगा, इसलिए इस प्रकार से 2 आंसर देता है इफ वाला फंक्शन। ठीक। हाँ सर, तो आप बाकी सब पढ़े इफ फंक्शन देख लीजिए। आइए अब आपको एल्स फंक्शन थोड़ा बता दूं, एल्स फंक्शन से क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए हम एल्स फंक्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एल्स फंक्शन इन एक्सेल। हाँ सर, आपको थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे जो परिभाषा दी है, इसलिए यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए लिखा द इफ फंक्शन हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्स बिल्ट इन, अर्थात इफ में इफ वाले जो फंक्शन उसमें ऑलरेडी आपका एल्स का फंक्शन रहता है पहले से, है ना। हाँ सर, जैसे कैसे सर, एल्स का मतलब होता है यह नहीं तो यह सही है। वैसे ही आपका इफ में क्या था, अगर सही हुआ तो ये, नहीं हुआ तो गलत हुआ तो आंसर ये। तो कहीं ना कहीं इफ में एल्स आपका इंक्लूड था कि नहीं। हाँ सर, सर फिर भी दोनों कुछ डिफरेंस तो होगा ना। आइए उसको हम देखते हैं क्या है। The if function has the concept of else built in, if में else function already built in होता है। The first argument is the logical test, तो logical test के लिए करते हैं, अर्थात ये logical function है दोनों, if और else। हाँ सर, आपको पता है। The second argument is the result और calculation, तो पहला आपका रहेगा logical test करेगा उस चीज का, फिर आपको result दे देगा उस चीज का। हाँ सर। To return when the test is true, तो आपको return हो जाएगा टेस्ट आपको true रहा तो। अब द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू और कैलकुलेशन टू रन इफ फॉल्स, अगर आप सही हैं तो ये देखो, अगर आप गलत है तो आपको एक और कैलकुलेशन करके देगा। इन द एग्जांपल सोन वी हैव लिस्ट ऑफ टी शर्ट्स दैट इंक्लूड्स कलर एंड साइज। एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ सर, क्लियर। देखिए आपको इफ फंक्शन थोड़ा बता दूं पहले मैं। हाँ सर, इफ को पहले देख लीजिए कैसे प्रैक्टिकली उपयोग होता है। हाँ सर, दिया था आपका इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू, इफ फॉल्स, मतलब ये बोल रहा है इफ C7 इज ग्रेटर देन 65। आपको सिर्फ तभी देना है कॉलम सी में, तो 7 नंबर पे है ये रिजल्ट 78 जो आपको दिख रहा है। हाँ सर, 78 से C7 दिख रहा है सर, ग्रेटर से स्मॉल है 65। हाँ सर, तो 65 से पास है या फेल है आपको बताना है। हाँ सर, तो बता रहा है सर आपका 65 से जो भी आपका बड़ा है सर सब आपका पास है। ठीक। हाँ सर, देखिए 65 से आपका जो भी बड़ा है सबका रिजल्ट पास आना चाहिए, आपको यही डालना है। मान लीजिए आपको एग्जाम लिए बहुत सारे लोगों का, उसमें आप डिसाइड किए भैया कि जो भी 33 नंबर लाता है केवल वही पास कहलाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, इफ C7 ग्रेटर स्मॉलर देन का चिन्ह लगा फिर लिखेंगे 33। आपको यही वैल्यू बताता हूँ मैं, दिखा के यहाँ पे। हाँ हाँ सर, देखिए कैसे रिजल्ट आपका बनता है। देखिए आपके ऐसे आप पास फेल होते हैं, लिखेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट में C7, अर्थात जो आपको वैल्यू निकालना है। हाँ सर, स्मॉलर देन C7 से जो छोटा होगा। हाँ सर, C7 ग्रेटर देन तो उससे स्मॉलर देन C7 हमसे बड़ा होना चाहिए 65 से, यही आप लिखेंगे 33। ठीक। हाँ सर, तो C7 से आपका स्मॉलर देन C7 हमसे ग्रेटर होना चाहिए, C7 ग्रेटर होना चाहिए 33 से, C7 से 33 से बड़ा होना चाहिए C7। पास और फेल उस आधार पर डिसाइड होगा, अर्थात जिसका 33 से बड़ा होगा वो पास लिख दीजिए और जिसका 33 से कम होगा वो फेल लिख दीजिए। 2 रिजल्ट दिया। हाँ सर, तो देखिए अब उसको आधार पर देखिए, क्योंकि 65 लिखा था तो 65 से जिसका भी नंबर अधिक होगा वो पास होगा, 65 से जिसका भी नंबर कम होगा वो फेल होगा। देखिए इसी में आप
हाँ सर। सर 54 है, 65 से छोटा है तो फेल। सर 63 है, फिर 65 से कम है तो फेल। बाकी 78 65 से बड़ा है पास, 84 65 से बड़ा है पास, 75 65 से बड़ा है पास, 95 से 65 से बड़ा है तो पास। अब आप समझे कि हाँ सर हम रिजल्ट में कैसे पास और फेल, हम 33 के आधार पर हमारा रिजल्ट बनता है, तो इसी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, इफ फंक्शन का। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, ये भी हम उसी को बनाए हैं कि जिसका वैल्यू 70 के बराबर होगा, 70 के बराबर होगा, 70 से बड़ा होगा, केवल वही पास होगा, बाकी सब फेल। अब देखेंगे उसी में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सर जिसका आपका 70 आया, देखिए वही पास है, क्योंकि इक्वल टू का साइन प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन प्रयोग किया है। हाँ सर, तो 70 से बराबर हो, 70 से बड़ा हो, वही वैल्यू बस पास होगा, बाकी सब फेल। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर कि 70 आया है तो भी वो पास होगा, 70 के साथ इक्वल टू का साइन प्रयोग किया है। हाँ सर, और 70 से जो बड़ा है वो पास, 70 से 65 छोटा है तो फेल हो गया। तो अब समझिए इस फंक्शन का प्रयोग। हाँ सर, ऐसे ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर पासिंग स्कोर आपका 70 रखा गया है, ठीक। हाँ सर, तब इस फंक्शन का अच्छे से प्रयोग समझ गए। क्लियर हो गया दोस्तों। इसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, नहीं तो आपको बता पाता, इसमें रिजल्ट अच्छे से नहीं दिखा रहा है इसका। चलिए मैं खुद का क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ। एल्स फंक्शन इन इमेज, इफ और एक्सेल में ज्यादा अंतर क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि दोनों उसके अंदर ही इंक्लूड। इसलिए देखिए आप जब भी आप मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा है कि सर आपको इफ के साथ एल्स लिख करके देता है ना सर। इफ एल्स दोनों का साथ में प्रयोग बताता है, ठीक। हाँ सर, ठीक। तो चलिए इफ एल्स आपको हो गया। हाँ सर, चलिए तो दोस्तों आपका इफ हो गया, एल्स हो गया, सम वाला देख लिए, सब आप देख लिए, काउंट देख लिए। हाँ सर, सब आप देख लिए, काउंट देख लिए, काउंट ए देख लिए, काउंट ब्लैंक देख लिए। हाँ सर, ये मैंने ऑल को काउंट करेगा, सिर्फ टेक्स्ट वाले नंबर्स को छोड़ करके। हाँ सर, चलिए। और आपको कोई फंक्शन बचा क्या? नहीं सर, हमारा कोई फंक्शन अब नहीं बचा। आइए अब आपको मैं एक बार तो एमएस एक्सेल का आपको मैं एक बार इंटरफेस दिखा दूं। हाँ सर, एमएस एक्सेल मेन्यू, एक्सेल 2019 मेन्यू, बहुत धुंधला ही चल रहे हैं भैया ये तो हमारे। हाँ चलिए, तो आपको बता दूं भैया मैं यहाँ से, आपका सबसे लेटेस्ट वाला है एमएस एक्सेल का 2019 का। अब आप वर्तमान में आप जो भी एक्सेल का प्रिंट देखेंगे, आपको ग्रीन कलर में उसका पट्टी दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछेगा सर कौन से कलर में पट्टी, नहीं ये नहीं पूछेगा दोस्तों, बता रहा हूँ उसमें पहचानने के लिए। हाँ सर, चलिए सर होम में सर देखिए भाई आपका कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, परसेंटेज डालने सब आप जानते हैं, सब उसको पढ़ाया नहीं में। सर पेज लेआउट में से पढ़ चुके थे, वो एमएस वर्ड में इंसर्ट आप पढ़ चुके थे, होम आप पढ़ चुके थे, फाइल में फाइल को ओपन क्लोज करना आपको बता चुका था। हाँ सर, सर फॉर्मूला और डाटा नया था, इसलिए फॉर्मूला हम पढ़े सर पूरा। डाटा में कुछ और नहीं है, तो डाटा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि डाटा मेन्यू में आपका दोस्तों कुछ आपको जो डाटा उपयोग करना है पहले से रिप्रेजेंट डाटा, उसका उपयोग आप करते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ सर, बाकी अब रिव्यू उसमें पढ़े थे एमएस वर्ड में, व्यू आप पढ़े थे एमएस वर्ड में। हाँ सर, डेवलपर से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए।
ठीक, हाँ सर, अर्थात हम आपका एमएस एक्सेल जहाँ से भी क्वेश्चन आता है हम सबको पढ़ चुके हैं, सबको हम समझ चुके हैं कि हाँ सर ये आपका ये जो इस रेक्टेंगुलर एरिया है इसे कहते हैं सेल। सर आपके कॉलम के नंबर और रो, कॉलम के अल्फ़ाबेट और रो के नंबर से मिलके बनता है, जिसको सर सबसे पहले इसका कॉलम का अल्फ़ाबेट लिखते हैं जी, फिर इसका रो का नंबर लिखते हैं 4। हाँ सर, सर जिसमें आप करंटली काम कर रहे हैं, जिस सेल में आप एक्टिव हैं, जैसे ये आपका एक्टिव सेल है, तो जिस सेल में आप करंटली काम कर रहे हो उसे कहते हैं एक्टिव सेल। इसका एड्रेस होगा A4, था सर A4 इस समय एक्टिव सेल है। देखिए A4 एक्टिव सेल ही आपका एक्टिव सेल का नाम जो है आपका नेम बॉक्स में दिखाता है। हाँ सर, ये आपका सर फॉर्मूला बार है, आपका फॉर्मूला बार लिखा था इसलिए फॉर्मूला वैल्यू लिखा, देखिए इसमें जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सर, फॉर्मूला बार है। हाँ सर, इसे आपको बताया था ना। हाँ सर, चलिए, तो ये सब आप जाने हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा एमएस एक्सेल भी पूरे अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन उससे आते हैं, जहाँ से आते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं, और जितने आने वाले हैं आने वाले भविष्य में भी वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसके बाद हमको एमएस एक्सेल में हमारा चैप्टर होता है समाप्त। देख लो एक बार। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में दोस्तों हम इस तरीके से एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पावर पॉइंट में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पावर पॉइंट में हमसे वह पढ़ेंगे जो हमारे एमएस वर्ड में नहीं था, एमएस एक्सेल में नहीं था, जिसमें जो हट के है वो आपसे पूछेगा। और एमएस पावर पॉइंट में बहुत कम चीज़ आपको बताने का, वो 1 या 2 क्लास में आपका पूरा एमएस पावर पॉइंट का जितने मुख्य चीज़ है वो खत्म हो जाएगा। सर कैसे? अच्छा नहीं, एमएस एक्सेल में आपको मैं एक क्लास और लूँगा। सर कैसा क्लास लेंगे आप? एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ जो स्पेशल शॉर्टकट की है ना, मैं आपको वो बताऊँगा जो सिर्फ एमएस एक्सेल में अप्लाई होते हैं। ठीक, तो एक क्लास बोलूँगा, उसके बाद हम एमएस पावर पॉइंट को कल से कंटिन्यू करेंगे, या हम जब भी है नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। हर दिन अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाहत रखिए। अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हैं दोस्तों, तो सोचिए कि आपको वो दिन सार्थक चला गया। और अगर आप कुछ भी अच्छा सीखे हैं तो कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।